नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग साइंस का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं साथियों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि सारे के सारे हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और बार बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं साथियों आज के पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान से देखिए और बातों को समझिए मेरे भाई। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु यानी मेटलॉयड है। तो सबसे पहले देखते हैं तत्व मीन्स क्या होता है, तो एलिमेंट होता है। ठीक है, एलिमेंट को हम लोग बेसिकली 3 टाइप में हम लोग बांटे हैं। पहला क्या है, तो हमारा मेटल है, दूसरा हमारा नॉन मेटल है, ठीक है, और तीसरा क्या है, तो मेटलॉयड है। तो यहाँ पे मेटल हमारे 90 होते हैं, नॉन मेटल हमारे 22 हैं, ठीक है, और मेटलॉयड हमारे 6 होते हैं जिसको हम लोग उपधातु भी कहते हैं, जिसमें 6 में से एक हमारा क्या है, सिलिकॉन है, जो हमारे ऑप्शन सी में है। यानी उपधातु क्या हो जाएगा, हमारा सिलिकॉन इसमें हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में उत्तर दिया हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग सेमीकंडक्टर को बनाने में करते हैं, जिसमें एन टाइप और पी टाइप का हमारा सेमीकंडक्टर उपयोग होता है। तो उम्मीद है साथियों समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, दिया हुआ है गेहूं, हनी, कैरोट, गाजर और मूंगफली दिया हुआ है। तो इसमें सबसे अच्छा, सबसे बेहतर विटामिन ए का स्रोत कौन सा है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। यानी कौन सा चीज़ इसमें खाने पर हमको सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलेगा। तो साथियों इसका उत्तर गाजर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कैरोट, ठीक है, कैरोट इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देखिए विटामिन ए, यानी विटामिन ए से एग्जामिनर पूछ सकता है कि कौन सी बीमारी हमारी होती है। ठीक है, तो विटामिन ए से हमारी नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी होती है, यानी आँख के संबंधित जितने भी बीमारी होते हैं वो हमारे विटामिन ए से होते हैं। जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद भी कहते हैं, रतौनी भी कहते हैं। ठीक, तो चले साथियों आगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और कह रहा है कि मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ मिलेगा। अब देखिए वेंट्रिकल, सबसे पहले जानिए कि वेंट्रिकल में क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो वेंट्रिकल का यूज होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, यानी शुद्धिकरण करना। तो सबसे पहले जानिए कि वेंट्रिकल होता कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पहला दिया हुआ है, गुर्दा दिया हुआ है। तो गुर्दा में हमारे ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, वाटर पानी प्यूरिफाई होता है। तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा हमारा लॉन्ग्स दिया हुआ है, जिसमें हम लोग एयर को प्यूरिफाई करते हैं, तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। ब्रेन का कोई नामो निशान नहीं है साथियों। लास्ट में हमारा बच्चा ऑप्शन डी, जो हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है, तो वेंट्रिकल पाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करना होता है। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए बच्चे आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें। बढ़ते हैं साथियों चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। हमारे नाइट्रिक एसिड तो होगा ही नहीं और नाइट्रस एसिड हमारा नहीं होगा। इन दोनों में से हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। देखिए डाई जहाँ लग गया वहाँ पे क्या हो गया, तो ऑक्सीजन का 2 मात्रा। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो CO हो गया। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, CO हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेम कार्बन यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक हमारा कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हमारे इसमें एक ही ऑक्सीजन है। तो कमी किस में हो रही है ऑक्सीजन की, तो हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है। तो ये कमी, हमारे ऑक्सीजन की कमी की क्षमता को कम कौन करेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आ रहा है ना दोस्तों।
बढ़ते हैं साथियों पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। ठीक है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए, यानी जिसकी एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होगी। तो यहाँ पे देखिए कॉपर में हमारे कितने होते हैं, तो 29 नंबर एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद से हाइड्रोजन का कितना नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। कार्बन हमारे 6 नंबर पर आता है और सिलिकॉन हमारे 14 नंबर पर आता है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो हमारे 29 कॉपर का है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। समझ में तो आया। तो बढ़ते हैं साथियों छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो छठा नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखिए बाबू, कह रहा है कि एमजीओ का विलयन डैश होता है, यानी एमजीओ का विलयन क्या होता है, तो अल्कलाइन होता है। देखिए यहाँ पे एमजीओ दिया हुआ है। ठीक है, यानी एमजीओ जहाँ पे यहाँ पे ऑक्साइड का मतलब आ जाए, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका मतलब हुआ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। देखिए लास्ट में क्या आ गया, तो ऑक्सीजन आ गया। जहाँ पे ऑक्सीजन साथियों आ जाएगा उसको आंख बंद करके आप यहाँ पे क्षारीय अल्कलाइन मार दीजिएगा। ठीक है, इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे उदासीन दिया हुआ है, तो उदासीन कितने नंबर पे आता है, अच्छा उदासीन दिया हुआ है, तो उदासीन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, अब देखिए 7 से नीचे आप जाइएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 जाइएगा, तो वो क्या हो जाता है, तो एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है। ठीक है, और 7 के ऊपर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेसिक कैरेक्टर का हो जाएगा, यानी एल्कलाइन कैरेक्टर का हो जाएगा। ठीक है, पूछ सकता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, तो हमारे HNO3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड पाए जाते हैं। यह भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको मारिएगा। इसके अलावा अगर ये हमारे ऑप्शन में नहीं रहे तो आप H2SO4 को और HCl को मार सकते हैं। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे बेस कौन सा है, तो उसको आप लोग KOH मारिएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग मारिएगा। समझ में तो आ रहा है, सारे चीज़ को नोट करते जाइए। अब बढ़ते हैं साथियों 7वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 7वें नंबर क्वेश्चन तो आ चुका है हमारे स्क्रीन पर और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। ये कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो समझिए कि आप मान लीजिए कि आप अंधेरे में हैं, ठीक है, और आपकी मम्मी आपकी चाय रखी हुई है बेड पे, ठीक है, और जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट उस पर आपका हाथ पड़ गया और अचानक आप खींचे, तो क्या होता है, उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कोई ठंडा चीज़ रखा हुआ है उस पर आपका हाथ चला गया, अचानक आप उसको झटका लगा, ठीक है, आप बाहर की तरफ उसको निकाले, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे लंगा तार है आपके घर में, आप छू दिया है, डायरेक्ट आपको करंट लगा, आप उसको बाहर की तरफ उसको खींचे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, तो ऑप्शन डी क्या होता है, नर्व सेल इसका केंद्र होता है। समझ में आया। तो चलते हैं साथियों 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है और कह रहा है कि बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाली बैग ले जाने में अधिक आसान होता है, क्यों। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि ये क्रिया हो किस में रहा है। तो ये क्या होता है, तो प्रेशर का होता है। ठीक है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। सबसे पहले प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो पास्कल होता है। ठीक है, बहुत ही यूज होता है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू क्या है, फोर्स बाई एरिया है, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो फोर्स है। तो देखिए जब हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी फोर्स आप 10 न्यूटन को लगा रहे हैं तो प्रेशर भी आपको क्या लगेगा, तो 10 पास्कल आपको लगेगा। ठीक है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। और सेकेंड कंडीशन क्या होता है, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मान लेते हैं साथियों, जैसे एक पेन हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक हम पेन बनाए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर साथियों हम इस पेन के पॉइंट से यानी एरिया को घटाएंगे, यहाँ पे देखिए एरिया यहाँ पे क्या है, कम है, और यहाँ पे एरिया क्या है, ज़्यादा है। फोर्स हम लोग क्या लगा रहे हैं, इस पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे भी क्या लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन का हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा।
अगर हम इस पॉइंट से अगर आप यहाँ से क्या कीजिए, इस कलम के नोक से आप क्या कीजिए 10 न्यूटन का फोर्स अपने शरीर पर लगाइए। इस पर प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यानी चोट आपके शरीर पर ज़्यादा लगेगा एज कंपेरिजन टू इस पॉइंट से। क्यों? क्योंकि इसका एरिया क्या है साथियों, ज़्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है। यानी एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा साथियों, घट जाएगा। समझ में तो आ रहा है? तो ये देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि बैग द्वारा लगाए जाने वाले दाब घट जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना? तो बैग द्वारा लगाए जाने वाले दाब को घटा देंगे, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चले साथियों आगे, तो बढ़ते हैं यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे कह रहा है तिलचट्टे यानी कॉकरोच में वायु की किसके मध्य से शरीर में प्रवेश होती है? तो यहाँ पे श्वास तंत्र के द्वारा वो प्रवेश होती है। समझ में तो आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे साथियों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ध्यान से देखिए, बातों को समझिए। ध्यान से देखिए, कह रहा है तो कि दो युग्म के विलयन के एक कोशिकीय रचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए, जैसे ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, तो मल्टी सेलुलर कैसे होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स का ही हम लोग ले लें तो ये क्या होता है, ओवम होता है जो हमारे फीमेल में होता है, ठीक है, और स्पर्म क्या होता है, हमारे मेल में होता है। तो दोनों जब मिलते हैं, स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो जाइगोटेशन होता है, जिसको हम लोग जाइगोट भी बोलते हैं, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में तो आया? चलिए 10 क्वेश्चन साथियों आज हम लोग सॉल्व किए। फिर अगले वीडियो में, फिर कल आपको सुबह में 6 बजे आपको इसकी वीडियो आएगी। 2 बजे के करीब में आपको रीजनिंग की वीडियो आ जाएगी, और शाम को 7 बजे के करीब में आपको मैथ की भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करें, और जो नए बच्चे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, ताकि आने वाली क्वेश्चन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में साथियों आप 4 चांद लगा सकें।